स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं दधाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको आवाज आ रही? Yes, yes, ma'am. Yes, राइट we are audible. Audible. राइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय पे हम लोग हैं। दूसरा स्कंद चौथा अध्याय हम लोग कर रहे थे। श्लोका नंबर, एक मिनट चेक करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पे मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं। क्या प्रश्न पूछे हैं कि भगवान कैसे इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं, फिर उनका संहार करते हैं और फिर पालन करते हैं, फिर संहार करते हैं। तो उनके प्रश्न का उत्तर देने से पहले सुखदेव गोस्वामी जी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण मतलब भगवान को नमस्कार करना, भगवान की महिमा गान करना। तो कल के उसमें कथा में हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा धनवान, शक्तिशाली, प्रसिद्धि वाला, गुणों वाला, वेद पाठी क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान को अपने कर्मों को समर्पित नहीं करता है, जो भी वो करता है वो भगवान को सेंटर में लाके नहीं करता, उनको समर्पित नहीं करता, तो उसको कोई फल नहीं मिलने वाला। अगर फल मिलेगा भी तो क्षणिक फल मिलेगा, मतलब जो कुछ ही देर टिकेगा, ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तो आज हम लोग आज के श्लोक में क्या चर्चा करेंगे? आज के श्लोक में है कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है, भगवान के नाम का सहारा लेके कितने लोगों का उद्धार हो जाता है, इसकी चर्चा हम लोग आज के श्लोक में करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। अब चाहो तो इसको गा भी सकते हो, तो श्लोक एक बार गा लेते हैं फिर शुरू करते हैं, ठीक है? श्लोक है, अच्छा जो फोन पे सुन रहे हैं उनको आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही, ओके। श्लोक है, किरात हूनांध्र पुलिंद पुलकशा आभीरिशुंभा यवनः खसादयः ये नेच पापा यद पाशयाशयः शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो कहते हैं, अब ध्यान से इसको सुनना, जो लोग नहीं देख पा रहे श्लोक को, फोन पे सुन रहे हैं, वो सब सिर्फ सुनोगे तो समझ में आएगा। किरात हून आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर प्रणाम नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं। क्या शब्द आए? किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि। ये सब
मतलब जातियों के नाम है, ये वाले लोग जाति, या फिर जो लोग वहां पे रहते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग पंजाब में रहते हैं तो क्या बोलेंगे? हमें पंजाबी बोलते हैं ना, है ना? जो मद्रास में रहता है उसको क्या बोलोगे? मद्रासी बोलते हैं। तो किरात, हुर्न, आंध्र, ये उस जगह पे रहने वाले लोग। अब कई बार क्या होता है, किसी किसी जगह का कोई गुण होता है जो स्वतः ही इंसान में आ जाता है, वो बाय डिफॉल्ट उस जगह का गुण आता है। जैसे पंजाब के लोग खाने में क्या खाते हैं? हम खाते हैं चपाती, है ना? चपाती खाते हैं ना, साग खाते हैं, चपाती, मक्की की रोटी ये खाते हैं। ये हमारे खाने में, क्योंकि हम पंजाब में पैदा हुए तो हमारा टेस्ट ही ऐसा है कि हम वही खाएंगे, है ना? अब जैसे बेबी जी है, शी इज फ्रॉम आई थिंक साउथ, केरला से है वो। तो बेबी जी के खाने का मुख्य भोजन क्या होगा? क्या खाते हैं बेबी जी? आप क्या खाते हो खाने में? मेनली वी चपाती, राइस, राइस, इडली, राइस। डोसा, चपाती। यस, तो यस, तो उनके खाने का मुख्य भोजन भाग क्या है? वो राइस खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं। अब पंजाब का बंदा डोसा कब खाएगा? जब उसका एक्स्ट्रा कुछ खाने का मन करेगा बाहर से। तो हमारे लिए डोसा, इडली इत्यादि क्या है? एक जैसे स्नैक्स होते हैं, हमारे लिए वो है, उनके लिए वो मेन फूड है। तो देखा, जगह पे अगर हमने जन्म लिया तो वहां का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया ना। हम्म। अगर यही बेबी जी का जन्म पंजाब में हुआ होता, वो भी आज चपाती खा रही होती। अब हम मद्रास में जन्मे होते, हम साउथ में जन्मे होते, हम भी अब डोसा इडली खा रहे होते, हम भी चावल खा रहे होते। तो जगह का गुण इंसान में आ जाता है। तो ये जो शब्द आए, किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, ये स्थानों के नाम है, प्लेसेस के नाम है। कितने नाम आए? यहाँ पे नाम आए हैं 9। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि रात इत्यादि, अब जब बोलेंगे तो समझ आएगा। तो 9 जगहों के लोगों का वर्णन हुआ है। कहते वो भी भगवान का नाम लेके शुद्ध हो सकते हैं। अब किरात कौन होते हैं? किरात होते हैं जो आदिवासी एरिया में रहते हैं ना, आदिवासी एरिया में। तो बिहार, जो नागपुर इत्यादि के जो एरियाज हैं, उनमें जो लोग रहते हैं आदिवासी एरिया में, उनको कहते हैं किरात। तो किरात जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? अब आप देखो, आदिवासी एरिया में जाओ, वो क्या करते हैं? मांस खाते हैं ना। कई तो आदिवासी लोगों के यहाँ पे ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसी परंपराएं हैं कि वो इंसानों का मांस भी खाते हैं। कुछ आदिवासी इलाकों में ऐसा है कि जैसे कोई बूढ़ा हुआ ना, तो बूढ़ों को तड़पा तड़पा के वो मार देते हैं, फिर उसका मांस खाते हैं। उनको ये नहीं पता, मैं हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, हमें भी ऐसे तड़पाया जाएगा। तो ये आदिवासी एरिया की परंपराएं हैं। हम्म। तो कहते हैं भगवान का नाम जाप करके किरात भी शुद्ध हो सकते हैं। जो कि इंसानों का मांस खाएं, जानवरों का मांस खाएं, कुछ भी खा जाते हैं वो लोग, वो भी शुद्ध हो जाते हैं, जो बेसिकली जंगलों में ही रहते हैं उन एरिया में। हून, हून किसको कहते हैं? जो जर्मनी और रूस का एरिया है, इन जगहों पे जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं हून। जर्मनी, रूस, ये क्या है? विदेश, विदेश के वो है, विदेशी कंट्रीज हैं। जर्मनी और रूस, इसके लोग भी शुद्ध हो सकते हैं। आंध्र, आंध्र क्या है? आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा मांस खाया जाता है, बहुत ज्यादा। तो आंध्र प्रदेश के मतलब आंध्रा के लोग भी शुद्ध हो सकते हैं। पुलिंद, पुलिंद कौन है? ग्रीक। ग्रीक नहीं समझ आता तो सिकंदर तो समझ आता है ना। सिकंदर आया था ना भारत में। हम्म। तो सिकंदर ग्रीक से था, वहां के लोग भी शुद्ध हो सकते हैं। पुलकशा, पुलकशा भी एक अन्य प्रांत है जहां के लोग शुद्ध नहीं होते। अभीर, अभीर कहाँ का एरिया है? अभीर है सिंध का एरिया, सिंध में ये पाकिस्तान आ जाएगा। हम्म। अभीर के लोग भी शुद्ध हो सकते हैं, अभीर भी शुद्ध हो सकते हैं। शुंभा, शुंभा भी एक ऐसी और एरिया है जहाँ के लोग ज्यादा वो नहीं होते, क्या कहते हैं, गुड कैटेगरी में नहीं रखा जाता उनको। यमना, तुर्की, तुर्की लोग बड़े शुद्ध हो सकते हैं। मंगो, आधे, आधे का मतलब क्या है? मंगोल का प्रांत, मंगोल, चीनी लोग, चीन, चीन में कुछ भी खा जाते हैं वो लोग जो भी चीज चलती है उसको खा जाते हैं। जो भी चीज चले, भले ही वो मेंढक हो, चूहा हो, कॉकरोच हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, वहां पे जो भी कुछ चलने वाली चीज मिलेगी सबको खा जाएंगे वो चीन के लोग। और अन्य जातियों के लोग भी, अन्य जातियों के लोग भी का मतलब ये है, जैसे किसी का जन्म अच्छे परिवार में हुआ,
जाति, अब इन जातियों में वो नहीं आते कि राथून, आंध्र पुलिद, पुलकश, अभीर, शुभ, यवन, खस में नहीं आते। जन्म आपका यहीं पे हुआ, आपका जन्म भारत में ही हुआ। अब चले गए अब्रॉड में, अब्रॉड में चले गए, वहां पे देखा लोग मांस खा रहे, उनको देखा देखी खुद भी खाना शुरू कर दिया। तो वो लोग भी शुद्ध हो सकते हैं, कैसे? भगवान के भक्तों की शरण को ग्रहण करके। देखो, भारत का जो भारत देश है ना, इसको बहुत अधिक पवित्र माना जाता है, बहुत अधिक, किसी को आध्यात्मिक क्या कहते हैं, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करनी हो, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना हो, तो भारत में रहना, भारत में जन्म लेना बड़ा ही शुभ माना जाता है। यहाँ भगवान बार बार अवतार लिए हैं। अब आप देखेंगे भारत में, जैसे कोई बुक नीचे गिरी तो बच्चे सिर को ऐसे जय करते हैं ना, उसको हाथ लगाते हैं, माथे से लगाते हैं कि बुक गिर गई, है ना। ऐसे जो संस्कार है वो फॉरेन के लोगों में नहीं है। अब यहाँ पे हम बच्चों को कहेंगे, अब यहाँ पे बच्चे ड्रिंक नहीं करते, अभी तक इतना बुरा कलयुग नहीं आया कि हम लोग बच्चे ने जन्म लिया, उसको जन्म लेते ही ड्रिंक करवाना शुरू कर दिया। 4-5 साल के बच्चे अभी मतलब करते भी होंगे, बहुत कम होंगे ऐसे, वो शराब इत्यादि नहीं पीते। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे ना, वहां पे छोटे छोटे बच्चे ड्रिंक करे जा रहे हैं। यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो लड़का मतलब लव मैरिज भी करता है, उसको भी अभी जाके थोड़ा सा सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हुआ है। पहले ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था, अरेंज मैरिज ही एक्सेप्टेबल थी। कोई लव मैरिज करता था तो बड़ी बदनामी होती थी ना। तो वहां पे तो लोगों पे कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई किसी के साथ घूमता रहे, किसी के साथ जाए, 1 शादियां कराए, 10 शादियां कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो भारत का जो जगह है ये बहुत ही अधिक शुद्ध है, लेकिन बाकी जगहें इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि अब कोई बंदा चीन में पैदा हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो चूहा, कुत्ता, बिल्ली, इवन गाय का मांस भी खाएगा, सब कुछ खाएगा। लेकिन वो लोग भी जो वहां पे पैदा हुए हैं, ऐसी कंट्रीज में पैदा हुए हैं जहां के लोग सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मदिरा का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाप करते हैं, वो लोग भी भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। तो भगवान के नाम में बहुत अधिक शक्ति है, बहुत अधिक। ऐसा कैसे शुद्ध हो सकते हैं? अब कोई बंदा पूरी जिंदगी पाप ही किया है, वो कैसे भक्तों की शरण को ग्रहण करके शुद्ध हो सकता है? क्योंकि भगवान का नाम ही इतना शक्तिशाली है कि भगवान के नाम में इतनी पावर है। वो कोई भी व्यक्ति, भले ही उसके पास्ट कर्मा कैसे भी क्यों ना रहे हो, कितना भी वो भुक्तभोगी क्यों ना हो, उसको शुद्ध कर सकता है। जैसे आप सब लोगों ने वाल्मीकि जी की कथा सुनी है ना, क्या थे वो पूर्व जन्म में, या पूर्व जन्म में, सॉरी, पहले वो क्या करते थे? रामायण लिखने से पहले, भक्त बनने से पहले, महान संत बनने से पहले वो क्या करते थे, बताओ? तो फोन से तो पता लग गया। ये जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, वाल्मीकि जी पहले क्या करते थे, बताइए? कोई नहीं पता किसी को? आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन वालों को? अरे भी ऑनलाइन में कोई है भी क्या? नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ। Yes, ma'am. Carry on. I'm here. क्या I'm क्या here. करते थे वाल्मीकि जी? वो रामायण लिखने से पहले, संत बनने से पहले वाल्मीकि जी करते थे। He was a chore. He was a chore. वो डाकू थे, वो जंगल, लोगों को मारते थे। हाँ, जंगल में बैठ के ये करता था, हाँ, पता है ना, डिस्ट्रैक्ट करता था, डिस्ट्रैक्ट पैसेंजर्स को। करते थे, है ना। ठीक है। तो वाल्मीकि जी जंगल में बैठ के मतलब वो लोगों को लूटते थे। तो वो उनका, अब देखो, उनको जब बोला गया कि राम कहो, उनके मुख से राम भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जो पापी व्यक्ति होता है उसके मुख से राम भी नहीं निकलता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। हमें ऐसा लगता है कि राम कहना बहुत इजी है, लेकिन जो पापी व्यक्ति होंगे उनके मुख से राम नहीं निकलेगा। तो उन्होंने राम नहीं कहा, तो उन्होंने बोला मरा। उन्होंने राम शब्द का उच्चारण यस, नहीं किया। यस मैम, तो ही मरा सर मरा मरा। मरा 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 मरा, तो मरा 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 बोलेंगे तो अपने आप राम 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 बन जाएगा। तो एक इंसान जो लोगों को मारे, लोगों को लूटे, चोरी करे, अगर उनका इतना उद्धार हो सकता है कि वो इतने स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं कि वो रामायण लिख दिए हैं, तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति होगी, आप सोचो।
तो क्या हमारे पाप भगवान का नाम जपने से नहीं नष्ट होंगे? जरूर होंगे। मृगारी को देखो, वो पशुओं को मारता था लेकिन पूरा नहीं मारता था, अधमरा करके छोड़ता था, क्योंकि उसको अधमरे जानवरों को, अब कोई हमें मारने के लिए आए, एक बार में चाकू ले हमें मार दे तो कोई, चलो हमें तड़पेंगे 5-7 मिनट 10 मिनट, मर जाएंगे, कोई बात नहीं है ना। कोई बंदा गोली मार दे, 10 मिनट तड़पेंगे, मर जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा बोले कि तुम्हारी एक उंगली काटेंगे, कल वो हम उसका दर्द बर्दाश्त करेंगे, फिर कल बोले तुम्हारी दूसरी उंगली काटेंगे, फिर तीसरी उंगली काटेंगे। अगर ऐसे धीरे धीरे करके किसी को मारोगे तो कितना दर्द होता है ना। तो जो मृगारी होता था वो जानवरों को पूरा नहीं मारता था, वो आधा मार के छोड़ देता था। फिर वो जानवर तड़पते थे, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की पंख तोड़ दिया, कुछ भी ऐसा, फिर वो जब तड़पते थे तो उसको देख के उसको मजा आता था, क्योंकि उसको ऐसे ही शिक्षा दी गई थी, उसको जानवरों को तड़पता देखने में मजा आता था। वो मृगारी भगवान जो सॉरी जो नारद मुनि है उनकी संगति करने से, कुछ ही देर की संगति करने से वो भी संत बन गया। तो अगर इतने पाप करने वाले लोगों का उद्धार हो सकता है, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा जो भगवान का नाम लेते हैं? हम्म? हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान के धाम में कैसे जाएंगे, हम अयोग्य हैं, हम उसके लायक नहीं हैं, या फिर हो सकता है हमें अपने किसी ना किसी दुर्गुण का भी स्मरण होता हो, है ना, कि भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन ये बुरी आदत है, ये छूट ही नहीं पा रही। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है, जो भगवान का नाम लेते हैं, भले ही उन्होंने पास्ट में बुरे कर्म किए हों, लेकिन भगवान उनको अपने धाम में लेके जाते हैं। एक बार आपके मुख से भगवान का नाम निकला, भगवान के प्रति श्रद्धा हुई, तो आप जाने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य बन गए हो। तो अभी आप बोलोगे हर बार ना आप ऐसे एग्जाम्पल सुनाते हो जो कि पुराने शास्त्रों की होती है, वाल्मीकि जी का नाम लिया, वो तो बहुत देर पहले हुए थे, त्रेता युग में हुए, है ना, ऐसा मन में आएगा ना। अब ये लोग तो सतयुग त्रेता द्वापर के लोगों की बातें करते हो। अभी लेटेस्ट कोई ऐसा है कि जिसका नाम सुनने से उद्धार हुआ हो, उसकी कोई कथा सुनाए तो शायद विश्वास बने, ऐसा मन में आता है ना। अब हम कथा में रोज ही ऐसे करते रहे, उसका उद्धार हुआ उसका, तो हम बोलेंगे ये तो सतयुग त्रेता युग की बातें हैं, कलयुग में तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा आप ये बताओ, आप में से कितने लोगों को ये यकीन है कि आप गोलोक वृंदावन चले जाएंगे? पहले ऑनलाइन वाले बताओ, कितने लोगों को यकीन है कि हम गोलोक वृंदावन चले जाएंगे? किसी को यकीन है? मैं जाएगा मैम। बेबी जी को लगता है कि मिल जाएगा, ठीक है, बाकियों को नहीं लगता है। अच्छा, फोन पे जो सुन रहे हैं उनमें से बताओ, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमें गोलोक वृंदावन मिल जाएगा? हाँ, आप कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि लगता है कि मिल जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अभी वृंदावन में, सच में अभी वृंदावन में है। क्यों? क्यों अभी गोलोक वृंदावन में? क्योंकि कथा सुन रहे, इतना आनंद तो आ रहा है डेली सुबह सुबह में, तो हम तो ऑलरेडी वृंदावन में है, ठीक है। तो आप सब जो 16 माला करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, सब के सब भगवान के पास जाओगे, पक्का ही जाओगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ना जो अभी रिसेंट टाइम चल रहा है कलयुग, इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। इसमें से कुछ लोगों की कथाएं सुनाएंगे। हो सकता है उससे आपका भगवान के नाम में श्रद्धा बढ़े, और हो सकता है इस बात पे मतलब आपका दृढ़ निश्चय हो जाए कि हाँ, यही करने से उद्धार होगा, सिर्फ नाम ही हमें भवसागर से पार लेके जा सकता है। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, अब फोन पे एक प्रश्न आया है कि दीक्षा से पहले भी अगर कुछ हो जाए, अब सपोज हमारी दीक्षा नहीं हुई, हम भगवान का नाम जप रहे हैं लेकिन हमने गुरु धारण नहीं किए, तो क्या हम भगवान के धाम में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? क्योंकि सबसे पहले जिनके गुरु नहीं है, उनके पहले गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को कहते हैं चैत्य गुरु। अब आप लोगों ने भागवतम की कथा सुननी है सुबह 5:50 पे, ये बुद्धि आपके अंदर किसने दी? किसने दी? भगवान ने दी। भगवान ने दी ना बुद्धि। तो भगवान बुद्धि कौन देता है? ज्ञान कौन देता है? कौन ज्ञान देता है बताओ? भगवान हाँ, भगवान हाँ, ज्ञान भगवान देता है, गुरु ज्ञान देता है ना, टीचर ही ज्ञान देता है ना। तो अगर गुरु वो, मैडम मैडम अभी दे रहे हैं ना हम लोगों को। यू आर हाँ, गिविंग अस हाँ, नॉलेज। यस। हाँ, तो जो गुरु। टीचर होता है वो ज्ञान देता है ना, ठीक है। हम्म। तो आप देखो, मैं तो आप लोगों को पहले मिली नहीं थी, हम लोगों को तो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे।
तो फिर क्या हुआ, आपको किसने प्रेरणा दी, किसने मिलवाया, किसकी कृपा से हम लोग मिले? मैंने तो कभी बेबी जी को देखा भी नहीं है, और कितने लोग ऐसे हैं जो कथा सुनते हैं, मैंने देखा ही नहीं उन लोगों को, हम कभी मिले ही नहीं। तो Yes. किसने मिलवाया? भगवान ने, है ना? तो गुरु अपना काम गुरु का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना होता है ना गुरु का काम। तो आपको Yes. रास्ता दिखाया ना भगवान ने, है ना, लेके भगवान। आए ना। Yes. अच्छा, उसके बाद आपको पता है कुछ बच्चे ना नालायक होते हैं क्लास में, उनका स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं, फेल हो रहे होते हैं। फिर कोई टीचर आता है, वो टीचर इतने प्यार से, इतने प्रेम से, इतना इजी वे में सिखाता है कि जो नालायक बच्चे होते हैं वो भी पास हो जाते हैं। ऐसा होता है ना? होता है, देखा है कभी कि अगर Yes. पढ़ाने वाला अच्छा हो Yes. तो नालायक Yes. बच्चे भी पास हो जाते हैं? बेबी जी, आप तो स्कूल में Yes. पढ़ाते हो, ऐसा होता होगा ना? Yes. कि Yes. द Yes. वे Yes. ऑफ टीचिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है तो नालायक बच्चे भी पास हो जाते हैं। तो हम सबके सब, इंक्लूडिंग मी, हम नालायक बच्चे ही तो है भगवान के। अगर लायक होते तो जन्म से ही ना भगवान का नाम लेना शुरू कर देते। भगवान से, वो माता पिता से ना बोलते कि हम ना शादी कराएंगे भाई, हम तो भगवान का नाम जपेंगे, उसी के लिए जीवन मिला है ना, हम नहीं इस घर गृहस्थी में फंसने वाले। या फिर चलो शादी भी करवाते, नाम जपते ना शुरू से, तो हम क्या थे? भगवान के नालायक बच्चे, है ना? लेकिन हमें अंदर से प्रेरणा दी गुरु बन के किसने? भगवान ने। तो भगवान कृष्ण सबसे पहले हमारे चैत्य गुरु हैं। तो इसलिए हम निगुरे नहीं मरेंगे। अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए दीक्षा से पहले, हम निगुरे नहीं मरेंगे, हम गुरु के साथ हैं। और दूसरे जो इस्कॉन को मानते हैं, उनके दूसरे गुरु कौन? श्रील प्रभुपाद। वो जब तक किसी की दीक्षा नहीं होती तब तक हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद ही हैं। ओके, तो अगर मर भी गए, गुरु की सेवा दो तरीके से होती है, वपु सेवा, वाणी सेवा, समझाया था ना। या तो गुरु आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट है, आपके गुरु, उनके चरण दबाना, उनके वस्त्र धोना, उनकी सेवा करना, ये तो होगी वपु सेवा, कि गुरु फिजिकली प्रेजेंट है और आपने उनकी सेवा करी। एक होती है वाणी सेवा। वाणी सेवा का मतलब है गुरु आपके सामने उपस्थित नहीं है, गुरु ने अपना शरीर त्याग दिया या अभी नहीं दिख रहे हैं आपको, तो उनकी आज्ञा का पालन कैसे करोगे? उनकी सेवा कैसे करोगे? जो उन्होंने सिखाया उन बातों पे अमल करना, उन रास्तों पे चलना। प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया? 16 माला करनी है। प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया? 4 नियमों का पालन। 4 नियम क्या है? मांस मछली नहीं खाना है, अवैध स्त्री या पुरुष के साथ संग नहीं करना है, ठीक है, जुआ नहीं खेलना है ना? और क्या है? चौथा नियम क्या है? कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, ठीक है? नशे में ये ड्रिंक इत्यादि आ जाते हैं, सब कुछ ये नहीं करना है, ठीक है? सिगरेट बीड़ी स्मोकिंग नहीं करना है। अब 4 नियमों का पालन जो गीता भागवत को पढ़ना है, तो गीता भागवत तो हम सुन ही रहे हैं ना, भागवत के श्लोक, भगवत गीता के श्लोक का भी कोशिश करते हैं बोलने की, और ये भी भागवतम भी सुन रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कौन सी सेवा कर रहे हैं? वपु सेवा या वाणी सेवा? वाणी सेवा। हम वाणी वाणी सेवा। सेवा कर रहे हैं। तो जो वाणी सेवा करते हैं उनके गुरु हैं प्रभुपाद जी। तो हम निगुरे नहीं मरेंगे, हम गुरु वाले हैं, ठीक है? तो हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं, ठीक है, कि हमने, हमारी दीक्षा नहीं हुई है, हमारा क्या होगा। अब जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें गुरु की टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए गुरु की टेंशन? क्योंकि देखो, जो जैसे ना, बेबी जी से पूछ देखो कि बेबी जी अभी टीचर है ना, तो उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी। जैसे बेबी जी, आपको, आपके पास कुछ बच्चे आते हुए, कुछ ट्यूशन के लिए आते हैं, जो अच्छा टीचर होता है तो बच्चे ढूंढते ढूंढते ट्यूशन के लिए पहुंच जाते हैं ना, यस। कि यस। ये टीचर अच्छा, इसके पास ट्यूशन रखनी है, पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, ढूंढते हैं ना स्टूडेंट टीचर को। यस। 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 अच्छा, एक बात बताओ, जो कि टीचर है उसका मन नहीं करता कि उसके पास भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए? टीचर का मन भी तो जरूर। करता है ना, जो यस। गुरु है, अध्यापक है, उसका मन भी तो करता है कि मेरे पास अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए जो मेरी बात को माने, है ना? जिस प्रकार आप गुरु को ढूंढ रहे हो, गुरु भी आपको ढूंढ रहे हैं। बस आपका यस। मिलन कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी, तो हो जाएंगे, ठीक है? यस। तो कोई टेंशन नहीं लेनी कि आपने गुरु धारण नहीं कर रखा, क्योंकि हमारे दो दो गुरु, चैत्य गुरु भगवान कृष्ण, दूसरे गुरु श्रील प्रभुपाद, जिनके ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे तो गुरु हैं। तो हाँ, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? क्लियर हुआ? अब अंजलि जी, कोई संशय तो नहीं है मन में? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अंजलि जी बता रहे हैं फोन पे कि जब से वो इस्कॉन में जा रही है, टेम्पल में सेवा करने के लिए, वहां पे फूल माला की सेवा होती है, तो प्रभुपाद जी की माला वही बना रही है ना? तो प्रभुपाद जी अधिकार दिए तभी तो बना रही है ना,
उन्होंने अधिकार दिया। क्यों अधिकार दिया? क्योंकि वो स्टूडेंट एक्सेप्ट किए हैं आपको, इसलिए अधिकार दिया ना। अच्छा, अभी अभी ना जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, अंजलि जी फोन से कथा सुन रही है, तो कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही है, तो 2 मिनट के लिए आवाज नहीं आएगी आप लोगों को, तो आप सुनो बस, ठीक है? ओके सुनाइए। ओके। मैं पहले बना चुकी थी, मेरे को लगा ये मैंने एक और माला बना दी। अगले दिन मेरे को बोला आयुष्मान आपका 2 माला प्रभा जी की गाने की जगन्नाथ जी की अलग से बनाती, वो अलग से लिफाफा रहता है। तो मैंने नहीं, मैं तो ऑफिसर से बना के गई हूँ। अगले दिन जब मैं गई तो मैं देखा कि तो मेरे हाथ में माला चल रही है प्रभा जी को। मैं तो हो सकता है किसी दूसरे ने नहीं तो। अच्छा, तो अंजलि जी ने शेयर किया, अंजलि जी ने भी क्या शेयर किया फोन पे कि वो प्रभुपाद जी के लिए माला बनाती हैं, तो एक दिन गलती से 2 माला बना दी उन्होंने, ठीक है? तो 2 माला बना दी, तो उनको लगा, तो उनसे पूछा कि आपने 2 माला बनाई थी? तो कहते नहीं, मैंने तो 1 बनाई थी, लेकिन उन्होंने 2 बना दी, ठीक है? तो क्या हुआ, मतलब एक दिन तो माला डल गई जो उन्होंने बनाई थी, लेकिन अगले दिन माला बनी ही नहीं, तो वही माला प्रभुपाद जी को डाली हुई थी जो उन्होंने बनाई। यही कहना चाहते हैं ना अंजलि जी आप? हाँ, अगले दिन क्योंकि इन्होंने, अच्छा हाँ, इनके कहने का मतलब क्या है कि रोज 1 माला बनाती है, लेकिन एक दिन गलती से 1 की बजाय इनसे 2 माला बन गई, ठीक है? तो एक दिन तो माला प्रभुपाद जी को डाल दी, एक दिन में 2 माला तो नहीं डालेंगे ना, लेकिन अगले दिन किसी कार्यवश इनको छुट्टी करनी पड़ गई, ये माला नहीं बना पाई प्रभुपाद जी की, तो जो माला इन्होंने एक दिन पहले बनाई थी, गलती से 2 बना दी थी ना, वही प्रभुपाद जी को अगले दिन डाली हुई थी, जो एक्स्ट्रा बन गई थी। तो देखो, हमें नहीं पता, लेकिन गुरु को पता है ना कि ये मेरी भक्त हैं, ये कल नहीं आ पाएंगी मेरे लिए माला बनाने, चलो आज इनसे 2 बनवा दो। तो कितना प्रेम है उनसे। तो फिर आप क्यों टेंशन लेते हैं अंजलि माता जी कि आपके गुरु नहीं है? वो आ जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। गुरु गुरु जैसे आप गुरु को ढूंढ रहे हैं, गुरु भी आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है? कोई टेंशन नहीं। जो बंदा राम कृष्ण हरि गोविंद राधे बोल रहे हैं, वो भले ही गुरु धारण करना बहुत जरूरी है, गुरु की बहुत महिमा है, लेकिन अगर सपोज मृत्यु का बुलावा आ जाए और अभी दीक्षा ना हो, तो ऐसा नहीं है कि फंसे रह जाओगे, नहीं, गुरु है ना, प्रभुपाद जी हैं, वो ले जाएंगे अपने आप। ठीक है? तो अभी कुछ स्टोरीज हम करते हैं आजकल के टाइम से शेयर, कि भाई कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो रहा है भगवान के नाम का जाप करने से। तो एक बार विदेश में एक व्यक्ति था, वो ऐसे ही जैसे हमारे इस्कॉन में यहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट है ना, वहां पे जाके आप बिना प्याज लहसुन का सब कुछ मिलता है, आप खा सकते हैं, तो ऐसे गोविंदा रेस्टोरेंट में वो जाता था, और वहां पे उसकी भेंट किसी भगवान के भक्त से हुई। ये ना अभी की बातें बता रहे हैं, ये सतयुग त्रेता युग द्वापर युग की बातें नहीं बता रहे हैं, ये कलयुग की बातें बता रहे हैं, जो अभी अभी, जो नियर अबाउट 20-30 साल में, 10 साल में, 5 साल में, 2 साल पहले घटी हैं, उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है। तो अब वो जाता था वहां पे, तो उसकी दोस्ती हो गई किसी भक्त से। अब ये जो बंदा उसके पास जा रहा है, भक्त के पास, वो माला नहीं करता, वो भगवान का नाम नहीं जपता, लेकिन उसकी संगति होगी भक्त के साथ। तो भक्त की संगति भले ही वो 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। अब ये जो व्यक्ति था जिसकी संगति भक्त के साथ हुई, उसका अंतिम समय आ गया। अब वो व्यक्ति मरने वाला था, तो उसने फोन किया भक्त को जिससे उसकी दोस्ती हुई थी कि भाई अब मैं मरने वाला हूं, आप मेरे पास आ जाओ, मेरा उद्धार करो। तो ये प्रभु जी उनके पास गए। तो जैसे मैं बताती हूँ ना कि कोई मरने वाला हो तो उसके गले में कंठी माला पहना दो, तुलसी माला, अगर नहीं पहनी हुई तिलक लगा दो, है ना, भगवत गीता हाथ में, तो बंदा जाता है, कहा भगवान के धाम में जाता है, विष्णु दूत लेने आते हैं। तो प्रभु जी ने जो बंदा मरने वाला था, हालांकि उसने कोई ऐसा 16 माला नहीं करता था, वो ऐसा नहीं कि वो भक्त था, कुछ नहीं करता था वो, उन्होंने जो कुछ उसको दे सकते थे, जैसे तुलसी माला, कंठी माला, जो भी उसको दे सकते थे, जो उनके पास अवेलेबल था, वो उसको दिया, जिसकी मृत्यु होने वाली थी। अब जब वो मरने वाला था, और उसका काम पता है क्या था, वो क्या काम करता था? मैंने आपको ना एक बात बताई थी कि जो बंदा मांस खाता है, जो मांस पकाता है, जो मांस का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब मांस को अपने ट्रक में, गाड़ी में, साइकिल पे, किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है,
जो बंदा ये सारे काम करे, मांस को बेचे, सब कुछ करे, उसको उतना ही पाप लगता है जितना मांस खाने वाले को लगता है। इसीलिए कहते हैं कि पैसे मत दो। जो लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं, सपोज किसी ने आपसे सड़क पे खड़ा है, भीख मांग रहा है, आपने उसको 50 रुपए का नोट दिया और उससे उसने मांस लाके खा लिया, तो उसका पाप आपको भी लगेगा। इसलिए पैसे को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो पाप लगेगा। तो उसका काम पता क्या था जिसकी मृत्यु होने वाली है? वो भक्त नहीं है, सिर्फ उसको एक भक्त की संगति मिली। वो ट्रांसपोर्ट का काम करता था, वो गाय का मांस सप्लाई करता था अपने ट्रकों इत्यादि में। कितना बड़ा पाप है आप सोचो। हम गाय की पूजा करते हैं, कोई गाय का मांस अपने ट्रकों में ले जाके बेचे, पाप हुआ कि नहीं हुआ? और पूरा जीवन यही काम किया उसने। कोई माला नहीं करी, कोई भगवान का नाम नहीं जपा, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही अच्छा काम कि उसकी एक भक्त से दोस्ती हो गई। और उसके घर में इतना धन था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज इत्यादि उसके घर में थी। तो जब वो मरने लगा, अब जो मरने वाला होता है ना, उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है कुछ 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 कुछ। आपको लगेगा ये बंदा पागल है, इसको सपने आ रहे, उसको सपने नहीं आते, उसको दिखता है। आपने किसी मरने वाले को देखा होगा, वो पता क्या कहते हैं? वो मुझे लेने आ गई, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। कभी किसी ने ऐसी बातें सुनी है? बताओ, सुनी है ना? उनको दिखते हैं। ये ऐसे मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, उनको लोग दिखने, उनको यमदूत भी दिखते हैं। जिनको यमदूत लेने आते हैं ना, वो डरना शुरू कर देते हैं, चिक्के मारनी शुरू कर देते हैं जब क्योंकि यमदूतों का तो शक्ल ही बड़ी भयंकर है ना। तो उसने मरने से पहले क्या बोला कि मैं देख पा रहा हूं कि मैं कहाँ जा रहा हूं, और जहां मैं जा रहा हूं वो बहुत ही अधिक सुंदर स्थान है। किसने बोला? जिसकी मृत्यु होने वाली थी। किसने ये शब्द बोले? जो मांस को अपने ट्रकों में पूरी जिंदगी ढोता था, मतलब नौकर वगैरह रखे होंगे, उसका एक काम था। उसने कोई क्या क्या किया? कुछ किया उसने क्या भाई? हो सकता है 4 नियमों का पालन तो हुआ ही नहीं ना। 4 नियमों का पालन तो मांस नहीं खाना, उस नियम का तो पालन ही नहीं हुआ। लेकिन एक काम, भगवान के भक्त की संगति, वो भी कुछ देर के लिए। और वो बंदा अगर देखो, अगर यमदूत लेने आते तो क्या बंदा वो ऐसा कहता कि मैं देख पा रहा हूं, मैं बहुत सुंदर स्थान पर जा रहा हूं? नहीं ना, क्योंकि यमदूत लेने आते तो उसको क्या दिखाई देता? नर्क दिखता ना। अगर उसको मरने के टाइम पे उस व्यक्ति को कोई सुंदर जगह दिख रही है जहां पे वो जा रहा है, इसका मतलब वो कहां गया होगा? सोचो, कहां गया होगा? वैकुंठ में गया होगा ना, भगवान के धाम में गया होगा ना। क्यों गया होगा? क्योंकि भक्त के हाथों में उसकी मृत्यु हुई, राइट? ठीक है। तो आप सोचो, भक्त की कंपनी कितना, मतलब हम बोलते हैं ना कि कुछ भी श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन, ये सारे इनमें से कुछ भी आप करो तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। ये सारे इनमें से कुछ भी, ठीक है। और कथा सुनते हैं। एक व्यक्ति था, वो भी भगवान के भक्तों की संगति करता था। ऐसे कुछ अच्छा कर्म नहीं है, कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा नाम जाप वगैरह कुछ नहीं करता, कुछ नहीं है, बस ऐसे। अच्छा, उसने सॉरी सॉरी उसने भक्त की संगति भी नहीं करी। दूसरे व्यक्ति की एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ये उस व्यक्ति की एग्जांपल दे रहे हैं जो मर के फिर वापस आया, उसकी एग्जांपल दे रहे हैं। अब कोई बंदा कहे ना, भैया आपने तो बोल दिया कि वो वैकुंठ में गया होगा, उसने बोला मुझे अच्छा स्थान दिखाई दे रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो वैकुंठ में गया होगा? अब उनकी बात सुनाते हैं जो मर के वापस आए हैं। तो एक व्यक्ति था, कोई माला नहीं किया, कोई नियम का पालन नहीं किया, कोई भगवान का नाम नहीं लिया, कोई भक्तों की संगति नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। दूसरे व्यक्ति की एग्जांपल दे रहे हैं। तो उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया तो व्यक्ति कोमा में चला गया। कोमा समझते हैं? मतलब पता नहीं चलता, शरीर की सुध बुध नहीं रहती। कोमा तो पता ही है ना सबको, कोमा में चला गया। यस अब यस वो व्यक्ति कोमा में चला गया, उसको ना थोड़ी देर के बाद होश आए और वो फिर कोमा में चला जाए। फिर से होश आए, दूसरी बार फिर से होश आया, फिर से कोमा में चला गया। तीसरी बार फिर से होश आया, वो कोमा में चला गया। चौथी बार वो कोमा से बाहर आ गया। तो उसने बाहर आके अपना एक्सपीरियंस बताया। क्या एक्सपीरियंस बताया? उसने बताया कि जब वो कोमा में जाता था, तो कोमा में जाने का मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको लेने यमदूत आ गए। उसने अपनी कथा बताई। तो उसने क्या देखा, उसको हार्ट अटैक आया, वो कोमा में चला गया, तो उसको लेने के लिए यमदूत आ गए। तो यमदूत उसको पकड़ के ले गए। कहाँ पे?
यमराज के पास। अब आप ये मत समझो कि मैं तो इंडिया में पैदा हुआ, मेरे को तो यमराज लेने आएंगे। जो बंदा रूस में पैदा हुआ, चीन में, उसको लेने यमराज, उनको यमराज के पास नहीं लेके जाया जाएगा। जो बंदा जहां मर्जी पैदा हो, अंत में जाना धर्मराज के पास ही पड़ेगा, यमराज के पास ही पड़ेगा। उसको यमराज के पास लेके गए तो यमराज कहते हैं कि इसने कोई अच्छा काम किया, देखो चित्रगुप्त रखे हो ना असिस्टेंट की, देखो इसने कोई अच्छा काम किया। कहते हैं नहीं, जिसने तो कोई अच्छा काम नहीं किया पूरे जीवन में, पूरे पन्ने फरोले। तो कहते हैं इन्होंने बस एक अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है? कहते कीर्तन वालों की टोली जा रही थी, जैसे प्रभात फेरी निकलती है, देखा है ना, हरे कृष्णा करते गए हुए, है ना, ऐसे कीर्तन निकलता है ना, सब जगह पे निकलता होएगा, साउथ में भी निकलता होएगा बेबी जी, है ना, मतलब सम पर्सन्स आर टेकिंग Yes, मृदंगा एंड yes, ढोल एंड yes. दे आर Hmm, डूइंग कीर्तन्स, है ना, hmm, मूविंग hmm. हियर एंड देयर इन द Yes. स्ट्रीट्स। सो वो संकीर्तन करते हुए ऐसी मंडली जा रही थी, टोली। उसने सिर्फ उनको क्या किया? हरे कृष्ण नहीं बोला है, उनको कोई सेवा भी नहीं करी। क्या किया उन्होंने? उसने सिर्फ हाथ हिलाया, जैसे बच्चे बाय करते हैं ना, आपने देखा बच्चे बाय करते हैं, जाने अनजाने कोई भी उनको अच्छी चीज लगे बाय करते हैं। तो उसने सिर्फ हाथ हिलाया, उसको ये नहीं पता है क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको, बस उसको अच्छा लगा कि ये जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और सिर्फ उसने हाथ हिलाया, सिर्फ हाथ हिलाया। हाथ हिलाने मात्र से यमराज ने क्या बोला कि इसको वापस भेजो, वापस इसको थोड़ा जीवन दान दो, और जाके ये भक्ति करके आएगा। और फिर वो उसको वापस जीवन दान मिला, मतलब मृत्यु हो ही चुकी थी, फिर से वो बंदा जिंदा हुआ, फिर से उसने 16 माला करनी शुरू करी, सब कुछ किया। अब देखो क्या क्या अच्छा काम किया, सिर्फ बाय की थी कीर्तन वालों को, ऐसे अब भाई मतलब हाथ हिलाया था, है ना, अद्भुत बात। सोचो, आपका हर एक काम काउंट होता है, हर एक काम, हर एक काम। ठीक है। तो भगवान की भक्ति करने, अब भगवान के कीर्तन को जब वेव करने से, हाथ हिलाने से ये पुण्य फल, ये शुभ फल मिले। ये कलयुग की कथाएं हैं, सारी सारी की सारी कलयुग की कथाएं हैं, सतयुग की कथाएं नहीं है। एक बंदा श्रील प्रभुपाद के पास आया, वो पता है क्या करता था, कैसा पापी था वो। एक तो होता ना गाय को मार के उसका मांस खाना, ये तो चलो पाप है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अगर जिंदा गाय को दर्द देके आप उसका मांस खाओ, मारो भी नहीं, वो कितना बड़ा पाप है, ज्यादा पाप है ना। आपको कोई मारे नहीं, आपकी एक उंगली काट के खाए रोज, कितना बड़ा पाप है ना, कितना दर्द होगा। वो जिंदा गाय के अंदर पाइप लगा के छेद करके उसका लहू पीता था डेली। सोचो कितना बड़ा पाप, कितना इससे वो बड़ा कोई पाप हो सकता है? सोचो, लाइव लाइव खून चूसता था गाय का। वो प्रभुपाद की शरण में आया, जब प्रभुपाद जी ने बताया कि इसके क्या क्या तुम्हें जाके आगे भुगतना पड़ेगा, तो उसने वो करना छोड़ा। और अब वो बंदा ब्राह्मण दीक्षित है। दीक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो पहले दीक्षा होती है आपकी हरिनाम दीक्षा, दूसरी ब्राह्मण दीक्षा होती है, जिससे आप ब्राह्मण के योग्य हो सकते हो। तो वो बंदा ब्राह्मण दीक्षित है। अब सोचो प्रभुपाद जी ने किस किस के ऊपर दया करी है। अरे आप बाकी की बातें क्यों लेते हो? अभी यहाँ पे पूजा इज लिस्टिंग टू, मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड कर रही होगी, पता नहीं सुन रही है कथा नहीं सुन रही है। पूजा क्या करती थी बताओ? वो मांस की फैक्ट्री में काम करती थी, है, मन में पश्चाताप था, लेकिन मांस की फैक्ट्री में काम क्या, फौरन जाओगे, पेट तो पालना है ना, जो भी नौकरी मिलेगी करनी पड़ेगी ना। जो बंदी अब हमने क्या बोला कि जो मांस बनाए, जो इवन मांस की फैक्ट्री में काम करना भी तो पाप ही हुआ ना, कितना बड़ा पाप हुआ बताओ, हुआ ना, भले खाओ चाहे ना खाओ। और उन्होंने 2-4 बार मांस का भक्षण भी किया हुआ है। लेकिन वो बंदी जो ये करती थी, अभी उसकी क्या हालत है कि वो हॉस्पिटल में भी अगर है और वहां पे उसका कोई ऑपरेशन, कोई प्रोसीजर, कोई टेस्ट होने हैं, उससे पहले वो मैसेज डालेगी कि मुझे कथा रिकॉर्ड करनी है, आप स्टार्ट कर लो, और वो कथा रिकॉर्ड करेगी। आप ऐसा कर सकते हैं? हमारा ऑपरेशन होना हो, ऑपरेशन होने में 2 मिनट रहते हो, आप बोलोगे मुझे कथा रिकॉर्ड करनी है? हम बोल सकते हैं? हमारे मन में तो डर होगा ना उस टाइम पे, पता नहीं कौन सी बीमारी निकल के आएगी, डॉक्टर मुझे लेके जा रहे हैं, मेरा क्या कर देंगे। तो ये कैसा हुआ? एक व्यक्ति जो मांस की फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो भक्त कैसे बना? क्योंकि भगवान का प्रसाद खाया और किसी को माला करते हुए देखा, देखा ना। तो अभी जब हमारी क्लास में ऐसी एग्जाम्पल हैं, हमारी क्लास में, तो बाहर देखने की क्या जरूरत है ना? उद्धार होता है ना हरि नाम से।
एक हरि नाम ही काफी है। देखो कर्मा भी कई तरह के होते हैं, प्रारब्ध कर्मा, अप्रारब्ध कर्मा, कूटम बीजम, बहुत ही होता है। तो कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो आप भुगत रहे हैं, अभी भुगत ही रहे हैं ना कोई कर्म, है ना। और कुछ कर्म ऐसे हैं जो भी आपने भुगते नहीं है, वो आने वाले जन्मों में आप भुगतोगे, आने वाले टाइम में आप भुगतोगे उन Yes. कर्मों को। उनको बोलते हैं अप्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा जो कि अभी भुगत रहे हो, कुछ भी धन का नुकसान हो गया, बच्चे की पढ़ाई खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो प्रारब्ध कर्मा जो भी भुगत रहे हैं। लेकिन कुछ कर्मा अभी आपके कटे नहीं है, वो भी भुगतोगे आप जितनी जिंदगी रह गई और आने वाले जन्मों में, है ना अप्रारब्ध कर्मा। भगवान का नाम लेने से प्रारब्ध कर्म और अप्रारब्ध कर्म दोनों का नाश होता है, पता है, दोनों का। अच्छा, कई लोग के बार ऐसे भी देखा गया है, बंदा भक्ति में आया, लाइफ बड़ी सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही भक्ति में आ गया बीमार पड़ गए। ऐसा देखा है कभी आपने? किसी ने भक्ति करनी शुरू करी, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में चले गए, भक्ति करनी शुरू करी। तो पता है भगवान की कृपा हो रही है। क्यों कृपा हो रही है? क्योंकि भगवान चाहते हैं आप इसी जन्म में मेरे पास आ जाओ। तो इसी जन्म में कैसे भगवान के पास आएंगे? अगर कर्मों का बैलेंस जीरो होगा, तो कर्मों का बैलेंस जीरो करने के लिए भगवान चाहते हैं फटाफट जो आगे वाले जन्मों में भी भुगतवाना है ना, इसी जन्म में थोड़ा 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 करके इस इंसान को दो, खत्म करो और लाओ मेरे धाम में। तो अगर भक्ति करने के बाद भी संकट आ रहे हैं, इसका मतलब भगवान कृष्ण आपका स्पेशली ख्याल रख रहे हैं कि आने वाले जन्मों में इस इंसान ने जितना कुछ भी भुगतना था, बहुत कम करके, सपोज आपने किसी का 10 करोड़ रुपया देना है, कितने साल में देना है? सपोज करो 50 साल में किसी ने 10 करोड़ रुपया चुकाना है, तो बंदा बोले 50 साल नहीं, 50 साल नहीं, तुम ऐसा करो, तुम्हारा कल सारा हिसाब खत्म, तुम कल आके 10 रुपए दे जाना। कितनी मजेदार बात है ना। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अगर संकट भी आ रहे हैं भक्ति करते हुए, मुसीबतें भी आ रही हैं, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, भगवान चाहते हैं जितने भी कर्म है फटाफट से इस इंसान के लिए निपटाओ और इसी जन्म में इसको धाम में लेके आओ। तो हमें खुश होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने वाल्मीकि जी की भी कथा का थोड़ा सा वर्णन किया, मृगारी का भी, और कलयुग में जो लोग भगवान का नाम लेके पवित्र हो रहे हैं उनका भी। तो हर छोटा से छोटा काम, हर छोटा से छोटा काम आप जो करते हो, चाहे आप हरे कृष्णा दिन में एक बार बोलते हो, चाहे भगवान को तुलसी अर्पित करते हो, चाहे किसी भक्त के दर्शन करते हो जिसने तिलक लगा रखा है, इवन आपने किसी भक्त के दर्शन किए जिसके तिलक लगा हुआ है, उसके दर्शन मात्र से पाप कटते हैं। जो भी ये छोटे 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 कार्य आप कर रहे हो, इन सब का प्रभाव है और इसका सबका पुण्य है। कितना पुण्य है? अनंत कोटि, कभी ना खत्म होने वाला पुण्य आप अपने झोले में डाल रहे हो। हमें बैंक बैलेंस बड़ा अच्छा लगता है ना, बैंक का बैलेंस बढ़े, आज लाख है, कल 2 लाख हो जाए, परसों 3 लाख, 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, मजा आता है ना। तो जो हम ये काम कर रहे हैं इसलिए हमारा बैलेंस बढ़ा रहा है। बैलेंस, रोज अपना बैलेंस बढ़ाओ। कैसे? भगवान का नाम जपो। अरे भाई नहीं जपा जा रहा, गीता भागवतम सुनो, ठीक है, भगवान के भक्तों के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, धीरे 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 आपके दुर्गुण, आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि मेरे दुर्गुण समाप्त हो जाए ना, कोशिश मत करो, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जिन लोगों ने टीवी देखना छोड़ा, उनको किसी ने आके स्पेशली ट्रेनिंग नहीं दी कि टीवी छोड़ने के लिए। अब आप यूट्यूब पे सर्च करो बच्चों को टीवी देखने की आदत से कैसे छुड़ाया जाए, वो क्या करेंगे, आपको तरीके बताएंगे कि ये करो तब बच्चे टीवी देखना छोड़ देंगे, ये करो ये करो, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने टीवी देखना छोड़ने के लिए कोई अलग से कोशिश नहीं करी, वो अपने आप छूट गया। छूटा ना? किसी को अलग से ट्रेनिंग मिली कि टीवी देखना कैसे छोड़ना है? कथा में किसी को ट्रेनिंग दी हमने? नहीं। तो लेकिन टीवी देखना सब लोगों ने छोड़ दिया ना, कितने लोगों ने छोड़ दिया ना। कैसे छोड़ा? भगवान का नाम जो आप कर रहे हो ना, वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर उसका इम्पैक्ट हुए जा रहा है। जैसे किसी ने कोई घर बनाया, वो घर बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद 20-30 साल बाद घर ना ढहना शुरू हो जाता है। तो घर देखने में सुंदर लग रहा है लेकिन अंदर ही अंदर घर कमजोर होता है, और एक दिन फिर धीरे धीरे जाके वो खत्म हो जाता है। अगर घर ऐसे खत्म ना होते तो 500, 1000, 2000 साल पुराने घर आपको दिखते नहीं, दिख रहे हैं ना, क्योंकि धीरे धीरे घर अंदर से खोखला होना शुरू होता है, लेकिन दिखता नहीं बाहर से। बाहर से देखोगे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर पेंट हुई इत्यादि के, अंदर से खोखला हो गया।
होता है ना, तो भगवान का जो नाम है अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा है। जो गीता भागवत आप सुन रहे हो, अंदर ही अंदर आपके वो काम कर रही है, आपको नहीं भी दिख रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गीता भागवत अपना काम कर देगी और आपके सारे दुर्गुणों को भगवान खुद ही हर लेंगे। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं। कोई बंदा बोले मुझे मांस खाने की आदत है, मुझे तो ड्रिंक करने की आदत है, मुझे तो सिगरेट पीने की आदत है, हमारी तो आदतें नहीं जा रही, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर ये आते हैं, आप भागवतम सुनो, भगवान का नाम जपो, भगवान खुद ही छुड़वा देंगे। अलग से मेहनत नहीं करनी खुद को शुद्ध करने के लिए, जब भगवान कर रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, आप भी काम कर रहे हो, भगवान भी काम कर रहे हैं, पहले काम को कौन खत्म करेगा, कौन अच्छे से काम को करेगा बताओ? भगवान ही करेंगे ना। आप भी यस। काम कर रहे हो, भगवान भी काम कर रहे हैं एक ही काम को, तो कौन जल्दी काम को फिनिश करेगा? भगवान। भगवान। कौन अच्छे से कर पाएगा? भगवान। तो आप अपने दुर्गुणों को स्वयं खत्म करने का प्रयत्न नहीं भी अगर कर रहे हो, नहीं भी आपसे प्रयत्न कर रहे हो, तब भी नहीं हो पा रहे, तो भगवान खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जो भी जिस भी अवस्था में हो, जैसे भी हो, जो भी मन की धारणा है, जैसी भी शारीरिक स्थिति है, जो भी हो, भगवान का नाम जपना शुरू करो, गीता भागवतम पढ़ो। शुद्धि करना भगवान का ही काम है, वो खुद ही दुर्गुणों को नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही आज की कथा को विश्राम देते हैं, बाकी की कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।